चलिए भाई स्टार्ट हो गया। क्लियर है, विजिबल हो रहा है सभी को। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हिंदी गद्यांश को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और यहाँ पर लगभग आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी गद्यांश से। सीटेट की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर सीडीपी पढ़ाई जाती है। यहाँ पर आपके लिए मैथ्स पेडागोगी, मैथ्स की क्लास, हिंदी पेडागोगी, हिंदी की क्लास, बाकी मतलब पूरा कंप्लीट सीटेट का यहाँ पर कोर्स कराया जाता है। एक बार अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, सब कुछ हमने फ्री में पढ़ा रखा है। ये वाला जो गद्यांश है ये आपकी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, पेपर में आया हुआ है, पेपर से ही हमने इसको उठाया है। तो आप देख सकते हो ये पेपर का ही सब कुछ है, तो पेपर से ही हम करा रहे हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि एग्जामिनेशन में जो चीज़ें आती हैं, ऑथेंटिक चीज़ें हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। सीटेट की खास बात रही है कि वो क्वेश्चंस को क्या करता है, रिपीट करता है, और हर बार यही देखने को मिलता है, क्वेश्चंस का रिपीटेशन आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिलेगा। क्लियर मेरे भाई? तो आप लोगों को ध्यान लगाना है, आप लोगों को दिमाग लगाना है कि हमको पढ़ना क्या है, किस चीज को पढ़ना है, कहाँ पर पढ़ना है। बाकी आप पढ़ते कहीं भी रहिए, आपकी इच्छा है। तो मेरे भाई आज हम हिंदी के गद्यांश को देखेंगे और गद्यांश में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीटेट का जो गद्यांश आता है वो अपना अलग ही लेवल का आता है, इसकी एक अलग ही खास बात होती है। इसकी बात होती है कि ऐसा कि इसमें जो भी लिखा होता है आपको 100% ट्रू मानना है, आप अपना दिमाग कतई नहीं लगाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे के सारे ऑप्शंस सारे के सारे आपको गद्यांश से मिलेंगे, डिफरेंट आपको कुछ भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। गद्यांश को हल करने का ट्रिक आपने आज तक नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज सिखाई जाएगी उससे आप हिंदी के गद्यांश को कभी भी टैकल करने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। जो सबसे सही है उसको चुनना है। अब देखिए, जब आप पेपर दे रहे हैं ना तो आपको सीट मिलेगी, 2 पेज मिलेंगे। तो जैसे मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ ऐसे साइड में आप नोट करते जाइएगा। उसकी खास बात ये होगी कि 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। क्लियर है? आपको बार बार इसको पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में है। प्रश्न पहला बन सकता है भाई सब यहाँ से। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो आप साइड में लिख लो बंगाल की खाड़ी, जिसमें से 400 से भी ज्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं। तो आपसे पूछ सकता है कितने द्वीप हैं, 400 से भी ज्यादा। क्लियर है? यहाँ सेंटिनली, ओंगे, अंडमानी, सोमेन और जारवा आदिवासी जनजातियां रहती हैं। ये जो जनजातीय वर्ड है ये काफी अच्छा वर्ड है, देखने को मिल रहा है। और इन जनजातियों में किस किस जनजाति की बात की गई है, सेंटिनली की बात की गई है, ओंगे की बात की गई है, अंडमानी, सोमेन और जारवा की बात की गई है। इसको याद रखना है। ये सभी अपना गुजारा शिकार करके और जंगल से अपनी जरूरत की दूसरी चीजें इकट्ठा करके चलाते हैं। यानी कि इनका जो गुजारा है वो किससे होता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं शिकार करने से इनका गुजारा होता है, और जंगल से अपनी जरूरत की दूसरी चीजें इकट्ठा करके करते हैं। तो इनकी जो जरूरत है वो कहाँ से पूरी होती है, जंगल से पूरी होती है। ये भी बात है, जंगल में जो भी चीजें मिलती हैं उनको इकट्ठा कर करके ये काम करते हैं। नेक्स्ट है, हमारे विपरीत उन्हें पर्यावरण का गहरा ज्ञान है। सही बात है भाई, उनको पर्यावरण का कैसा ज्ञान है, गहरा ज्ञान है। काफी अच्छा वर्ड दे रखा है, गहरा ज्ञान है, कुछ पूछ सकता है इससे रिलेटेड। और वे इसका सूझबूझ से अच्छा उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, सूझबूझ से अच्छा उपयोग करते हैं। उनका खाना, कपड़े, दवाएं, गहने, खिलौने और मनोरंजन तथा पूजा अर्चना के साधन उन्हें अपने ही परिवेश के पेड़ पौधे और पशुओं से मिल जाते हैं। यानी कि अगर वहां उनकी दवाई की बात की जाए तो वो औषधि बना लेते हैं पेड़ पौधों से ही, कपड़े तो वो भी पेड़ पौधों से मिल जाते हैं, खाना उनको फल फ्रूट वगैरह जो भी चीजें हैं मिल जाते हैं, जंगल से चीजें मिल जाती हैं। बाकी क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो बंगाल की खाड़ी या समुद्र है, वहां से मछली पालन भी इनको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें उनको पर्यावरण से ही देखने को मिल जाती है। मनोरंजन भी वहां उनका हो जाता है। क्लियर है? और जो खिलौने हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पर। क्लियर है? आगे बोला है मिल जाते हैं। वे हमसे इस बात से भिन्न हैं कि वे ध्यान रखते हैं कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन न हो। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए हम लोग क्या करते हैं पर्यावरण के साथ, अब पेड़ों की कटाई कर देंगे, किसी को कोई मतलब नहीं, तो पर्यावरण का हम कहीं ना कहीं दोहन कर रहे हैं मेरे भाई। तो क्या करना है आपको, वे हमसे इस बात से भिन्न है कि वे ध्यान रखते हैं कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन और
पर्यावरण का नुकसान ना पहुंचे, मतलब वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि उनका खाना पीना रहन सहन सब कुछ उसी से होता है। क्लियर है। और पर्यावरण, हम लोगों को लगता है कि वो लोग आदिवासी हैं, वो लोग ऐसे ही रह रहे हैं जंगलों में पड़े हुए, लेकिन उनको पर्यावरण के बारे में हमसे ज्यादा ज्ञान है। क्लियर है। वैश्विक गर्मी, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, मौज मस्ती के लिए जानवरों के शिकार के विचार से ही किसी जारवा का दिल दहल जाएगा। हम क्या करते हैं, मौज मस्ती के लिए किसी जो जंगल में है शिकार करने जाते हैं, तो अगर जारवा की बात की जाए तो उनका दिल दहल जाता है, यानी कि शिकार उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज हो गई। यह सारे चोचले हम शिष्ट और सभ्य लोगों को ही सूझते हैं। शिकार की बात करें, जंगलों की कटाई करें, हम जैसे शिष्ट सभ्य, मैं खुद अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम जैसे शिष्ट सभ्य लोगों की ही क्या है, ये चोचले बने हुए हैं। तो बहुत अच्छा दे रखा है चोचले, प्रश्न बन सकता है। शिष्ट सभ्य पर भी प्रश्न बन सकता है। हमें भी अपने पर्यावरण का सम्मान करना सीखना है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है, हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण का सम्मान करना सीखना है। हमें उन संस्कृतियों का सम्मान करना भी सीखना है, उनकी संस्कृतियों का भी क्या करना है, हमें सम्मान करता है जो हमारी संस्कृति से भिन्न है। हो सकता है उनकी संस्कृति हमसे भिन्न हो, वो जंगलों में रह रहे हो सकता है कि हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति से मेल ना खाती हो, लेकिन हमें भी उनकी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई। क्योंकि जारवा हमारी तरह टीवी नहीं देखते, जीन्स टी शर्ट नहीं पहनते, हम उन्हें जंगली करार दे देते हैं। मतलब वो टी शर्ट नहीं पहनते, टीवी नहीं देखते, जींस नहीं पहनते, टी शर्ट नहीं पहनते, तो हम बोलते हैं जंगली हैं, अनपढ़ हैं। क्लियर है। यह मान लेते हैं कि वे हमसे घटिया किस्म के लोग हैं, परंतु वे हमसे कहीं बेहतर हैं। ये बात सही है, क्योंकि पर्यावरण के प्रति उनकी जो चेतना है, पर्यावरण के प्रति उनका सजग है, और पर्यावरण के प्रति उनका जो विचार और भावनाएं हैं वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं, और वो उन चीजों के बारे में हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं। हमसे उलट वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। बड़ अच्छा दे रखा है, मोदी जी भी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत की। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर की बात करें तो ये बड़ा प्रश्न बना सकता है। और वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहते। हम लोग दूसरों पर आश्रित रहते हैं, लेकिन वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहते। ये जो वर्ड है, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार, 400 से भी ज्यादा शिकार, जंगलों से की जरूरत, गहरा ज्ञान, सूझबूझ, चोचले, शिष्ट सभ्य, पर्यावरण का सम्मान, लोगों को सूझते हैं, उन संस्कृतियों का भी सम्मान करना है जो हमसे भिन्न है, जारवा हमारी तरह टीवी नहीं देखते, जंगली करार दे देते हैं, घटिया किस्म के हैं, तो इनसे प्रश्न बनने की संभावना है। और इसी में से देखिएगा क्वेश्चन जरूर बनेंगे मेरे भाई। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मुझे लगता है कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस सवाल का उत्तर ना दे पाए। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो मैंने पहले ही इसको कहा था कि ये प्रश्न बन सकता है। कहीं हिंद महासागर की बात की नहीं गई है गद्यांश में, आप उत्तर कहां से लगाओगे मेरे भाई। अरब सागर की बात नहीं की गई, भूमध्य सागर की बात नहीं की गई। क्लियर है। हिंद महासागर की बात नहीं की गई, अरब सागर की बात नहीं की गई, भूमध्य सागर की बात नहीं की गई, बंगाल की खाड़ी की बात की गई है। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर। आदिवासी जनजातियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर निर्भर हैं। देखिए अगर बात करें सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाओं के बारे में कहीं गद्यांश के अंतर्गत बात की गई थी। आप दिमाग ही मत लगाइए, अपना दिमाग मत लगाइए कि सरकार वहां भी लोगों के लिए काम कर रही है। तो मेरे भाई कहीं गद्यांश में बात नहीं की गई, तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुमको। क्लियर है। बाहरी सहायता की बात नहीं की गई, कृषि की बात नहीं की गई, सिर्फ जंगलों की बात की गई है। वो अपनी जरूरतों का सामान जंगलों से ही ले लेते हैं, चाहे मनोरंजन की बात हो, कपड़े की हो, खान पीन की बात हो, दवाइयों की बात हो, किसी की भी बात हो, वो सब सारी की सारी चीजें जंगलों से ही ले लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्लियरली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जारवा। जारवा जनजाति और शिकार के बारे में दिल दहल जाता है इसका, पहले बोला भी था। ठीक है। तो जारवा इनमें से क्या कार्य करते हैं? संसाधनों का दुरुपयोग थोड़ी करते हैं, वो संसाधनों का उपयोग करते हैं। केवल मनोरंजन ना जीना, जंगलों की कटाई ना जीना, पर्यावरण संरक्षण करते हैं। शिकार से तो उनका दिल भी दहल जाता है, मतलब इतना कच्चा है उनका दिल। मेरे भाई पर्यावरण
ऑप्शन सही होगा। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, इधर ही आ जाओ। जारवा हमसे ज्यादा बेहतर हैं क्योंकि वे साक्षर हैं। हम उनको साक्षर माने ना, पूर्णतः साक्षर हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साक्षर के बारे में गद्यांश में कहीं बोला गया था। अपना दिमाग ना लगाना बेटा। दूसरों पर आश्रित हैं, ना जीना। अत्यधिक संतुष्ट है, ना जीना। आत्मनिर्भर है। जब भी आत्मनिर्भर वर्ड आया था तो मैंने मोदी जी का नाम लिया था, तो मेरे भाई समझ जाते आप आत्मनिर्भर इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गद्यांश के आधार पर बताइए हमें अभी भी क्या सीखना है। क्या सीखने की जरूरत है? पढ़ना लिखना हमको आता है, कहीं गद्यांश में बोला ही नहीं गया है इसके बारे में। आदिवासी रहन सहन, हमें रहन सहन के बारे में बोला ही नहीं गया है। जंगलों के बारे में सीखना है, ठीक बात है। पर्यावरण का सम्मान करना है हमको, तो अभी हमें क्या सीखना है? देखिए अगर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जंगलों के बारे में ऑटोमेटिक बात आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसको हटा के हम फोर्थ ऑप्शन को लगाएंगे। पर्यावरण के बारे में हमें सीखने की अभी भी जरूरत है। क्लियर है मेरे भाई? तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जंगलों के बारे में तो जो थर्ड ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन के अंतर्गत ही आ जाएगा। नेक्स्ट है, उन्हें पर्यावरण का गहरा ज्ञान है। कैसा ज्ञान है मेरे भाई? गहरा और क्या है? ज्ञान है। वाक्य में रेखांकित शब्द है, यानी कि रेखांकित शब्द क्या है? गहरा। देखिए बात बताइए, गहरा जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा। क्लियर है? संज्ञा। और संज्ञा से जस्ट पहले जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मेरे भाई उसको हम विशेषण कहते हैं। हम गहरा कुआं बोल सकते हैं, कुआं संज्ञा हो गई, तो उससे पहले विशेषण हो गया। क्लियर है मेरे भाई? तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान आते हैं, अब इससे ज्यादा सरल आएगा भी क्या। नेक्स्ट है, पर्यावरण का सही विग्रह है। पर्यावरण, चलिए भाई बताइए पर्यावरण का विग्रह सही क्या होगा? पर्यावरण, इसका सही विग्रह क्या होगा भाई? तो इसका सही विग्रह होगा परिधन आवरण। क्या होगा? परिधन आवरण। पर्य गलत है, पर सही है लेकिन वर्ण गलत है। पर्या गलत है, तो परिधन आवरण आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? बहुत आसान है, बहुत सरल है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है? चारों में से कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है। शिष्ट, जंगल, द्वीप, जनजाति। देखिए जनजाति जो होती है वो कहीं ना कहीं जंगल से संबंधित होती है, ठीक है मेरे भाई। द्वीप से संबंधित हो सकती है, ठीक है। तो ये द्वीप, जंगल, जनजाति ये काफी मैच कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ड है वो आपका कौन सा? शिष्ट जो शब्द है वो आपका मैच नहीं कर रहा है, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी संस्कृति से भिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना आवश्यक है क्योंकि। अब क्यों करना चाहिए ये समझ लीजिए। भिन्न संस्कृतियां हमारी संस्कृतियों से श्रेष्ठ हैं। आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सी संस्कृति कितनी ज्यादा श्रेष्ठ है, आप कंपेयरिंग मत कीजिए। क्लियर है? क्योंकि 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 मेरे भाई अगर आप संस्कृतियों के बीच में तुलना करोगे तो ये बात तो गद्यांश में भी कहीं नहीं लिखी है, तो आप तुलना तो करना बहुत ही ज्यादा गलत है। सीटेट के पेपर में कभी भी तुलना की बात आ जाए उससे दूर भागने की कोशिश करना। हमारी संस्कृति दूसरी संस्कृतियों से श्रेष्ठ है। इतने ही ज्यादा श्रेष्ठ होते, सभ्य होते तो हम जंगलों की कटाई क्यों करते मेरे भाई? सभी संस्कृतियों की अपनी विशिष्टताएं होती हैं, बात ठीक है। संस्कृतियों के बीच मौजूद वैमनस्य को समाप्त करने के लिए अपनी संस्कृति से भिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना आवश्यक है, बात तो ठीक है। हमें दूसरों का भी संस्कृतियों के बीच मौजूद वैमनस्य को समाप्त करने के लिए सभी संस्कृतियों की अपनी विशिष्टता होती है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। वैमनस्य का मतलब होता है द्वेष। क्या होता है? द्वेष जो भावना होती है उस, तो संस्कृतियों के बीच द्वेष को समाप्त करने के लिए भी जरूरी है सम्मान करना, लेकिन सभी संस्कृतियों की अपनी विशिष्टता होती है। मेरे अनुसार थर्ड ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है, लेकिन फोर्थ भी सही है। तो सीटेट ने जब आंसर लगाया होगा तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही माने होंगे। क्लियर है? तो सबको बेनिफिट इसका मिला होगा। क्लियर है मेरे भी? तो ये था आज का हिंदी का गद्यांश, हमने आपको पढ़ाया।
और एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आते हैं। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये चीज़ तो भूलिएगा ही मत शेयर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, पैसा मिलता रहेगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा।